मूल्यांकन क्षमता किस सिद्धांत में है, तो बोलेंगे व्यवहारवाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल एंड एरर, जिसको कि हम प्रयास और भूल का सिद्धांत कहते हैं, ये किनके द्वारा दिया गया है, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है बाल विकास क्या है, तो बाल विकास जो है एक क्रमिक और सतत प्रक्रिया है, एक सीक्वेंशियल और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत सीखने को सामाजिक गतिविधि मानता है, तो कौन सा सिद्धांत मानता है, तो वाइगोवस्की का जो है सीखने का सिद्धांत जो है वो सामाजिक जो है अंतक्रिया पे क्या था, आधारित था। नेक्स्ट है कौन कहता है कि बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं, तो ये पियाजे कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि बहुत ही कम समय है और कम समय को ध्यान में रखते हुए आपको मूलभूत बातें बताई जा रही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नैतिक द्वंद्व जो होते हैं वो किसके सिद्धांत का आधार है, तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के आधार है। ठीक है, इसके लिए जो है कोहलबर्ग ने क्या किए थे, यानी कि 3 स्तर और 6 चरण की बात की थी। उसके बाद है स्वायत्तता बनाम शर्म किस आयु में होता है, तो 1 से 3 वर्ष के आयु में होता है। नेक्स्ट है ठोस वस्तुओं पर तर्क किस अवस्था में होता है, तो कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था में होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है बच्चे की भाषा का तेजी से विकास कब होता है, तो 2 से 7 वर्ष की आयु में तेजी से भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट है आत्मधारणा किस सिद्धांत से जुड़ी हुई है, तो एरिक्सन के सिद्धांत से आत्म साधना जो है का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कंडीशनिंग किस प्रकार की सीख है, तो बोलेंगे व्यवहारवादी सीख है। अगला क्वेश्चन है कि सीखना किसका परिणाम होता है, तो सीखना अनुभव और परस्पर क्रिया का एक क्या होता है, परिणाम होता है, रिजल्टेंट होता है। लास्ट क्वेश्चन है हु गैव द आइडिया ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, तो ये किसने आइडिया दिया डिस्कवरी लर्निंग का, तो कहेंगे ब्रूनर ने दिया।